Can't believe you're here. Genuinely. Yeah, I'm kind of regretting it right now. मैंने भी किया था जिगरा देख के रिग्रेट. शर्वरी जी की भी ऐसी ही कहानी रही है. She was an assistant director first. अच्छा मुझे लगा बेवड़ी क्या Bald? How dare you say that? This is my real hair. I'm going to show it to you. Check it out. It's my real. एक शो आया और कुछ ही एपिसोड्स में करोड़ों व्यूज. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसी शो के क्लिप्स और देखते ही देखते इंडियन यूट्यूब का कंटेंट ही बदल गया. लेकिन सवाल ये है, क्या एक शो वाकई पूरा यूट्यूब बदल सकता है? इतना अच्छा लग नहीं है मेरा. मुझे मालूम. इसमें भी नहीं. कभी कभी एक वायरल वीडियो ट्रेंड बन जाता है और कभी एक वायरल शो पूरी इंडस्ट्री बदल देता है. कुछ साल पहले चलते हैं. इंडियन यूट्यूब का फॉर्मूला काफी प्रेडिक्टेबल था. टेक चैनल्स, गेमिंग, पॉडकास्ट, फनी वीडियोस, हर एक क्रिएटर अपनी कैटेगरी में कंफर्टेबल था और ऑडियंस भी सरप्राइज होना लगभग भूल चुकी थी. हर वीक सेम थंबनेल, सेम एडिटिंग, सेम कन्वर्सेशन. फिर एक शो आया जो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था. उसने 3 फॉर्मेट्स को मिक्स कर दिया: स्टैंड अप, कॉमेडी शो और अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस. ऑडियंस को लगता था पता नहीं अगले 30 सेकंड में क्या होने वाला है. और यूट्यूब की लैंग्वेज में इस फीलिंग का नाम है अनप्रिडिक्टेबिलिटी. आपका इंस्टाग्राम है? हाँ. साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन को प्रिडिक्टेबल चीजें बहुत जल्दी बोरिंग लगने लगती है. लेकिन जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो तो क्यूरियोसिटी और अटेंशन दोनों बढ़ जाता है. इसी वजह से लोग अगला मोमेंट देखना चाहते रहते हैं और स्किप नहीं करते. कभी कभी व्यूअर्स सिर्फ कंटेंट देखने नहीं आते, सरप्राइजेस देखने आते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. हर एक मिनट यूट्यूब पर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का कंटेंट अपलोड होता है और यहाँ कंपटीशन कंटेंट का नहीं है, यहाँ कंपटीशन है अटेंशन का. और अटेंशन जीतने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट काफ़ी नहीं है, क्यूरियोसिटी चाहिए. इसीलिए जब ऑडियंस को लगता है अब आगे क्या होने वाला है तो वो वीडियो क्लोज नहीं करते. इसी कॉन्सेप्ट को नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड मूवीज और दुनिया के सारे बड़े स्टोरी टेलर्स यूज करते हुए आए हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब ये फॉर्मेट इंडियन यूट्यूब में भी दिखने लगा है और समय का ये वाला शो आने के बाद और भी क्रिएटर्स सेम फॉर्मेट को एक्सपेरिमेंट करने लगे. लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशन, लाइव ऑडियंस, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. हर क्रिएटर कॉपी नहीं कर रहा था, लेकिन हर क्रिएटर ऑडियंस के चेंजिंग एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे. और यही होता है जब एक सक्सेसफुल फॉर्मेट मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है. एक क्रिएटर वायरल होता है मगर उसका इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम में देखने को मिलता है. अगर सिर्फ फॉर्मेट ही सक्सेस का रीजन था तो दूसरे क्रिएटर्स को सेम रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले? ऐसा क्या था जो ऑडियंस को बार बार वापस लाता था? कोई भी माँ अपने बेटे को चुम्मी दे सकती है. और क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट था या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फॉर्मूला छुपा हुआ था? और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शो इसीलिए हिट हुआ क्योंकि उसमें गालियां थी. गालियां तो कोई भी दे सकता है, मगर इतना सक्सेसफुल होना सिर्फ गालियों की वजह से ये पॉसिबल नहीं है. अगर सिर्फ गाली देना ही सक्सेस का रीजन होता तो इंडिया के हर कॉमेडी चैनल पर करोड़ों व्यूज आते. लेकिन रियलिटी कुछ और ही है. लोग आते थे जोक सुनने के लिए, लेकिन रुकते थे अनसर्टेनिटी के लिए. हर एक परफॉर्मेंस के बाद लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था कि अब आगे क्या होने वाला है. और यूट्यूब पर ये 4 वर्ड्स गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूबल है. आजकल व्यूअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो क्यूरियोसिटी कंज्यूम करते हैं. ने कभी नोटिस किया है नेटफ्लिक्स की बेस्ट वेब सीरीज पर हर एपिसोड के एंड में आंसर नहीं मिलता, एक नया क्वेश्चन मिलता है. इस टेक्निक को स्टोरी टेलिंग में ओपन लूप कहते हैं. और इस टेक्निक के बारे में मैंने सौरभ जोशी वाली वीडियो में भी बात की है. आप ये देखने के बाद वो वाली वीडियो भी देख सकते हो. जब ब्रेन को आंसर नहीं मिलता तो वो नेचुरली उस आंसर को ढूंढना चाहता है. इसीलिए लोग एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड ऐसे बार बार देखते रहते हैं. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ह्यूमन ब्रेन क्लोजर चाहता है और जो ग्रेट स्टोरी टेलर्स होते हैं वो उस क्लोजर को डिले करते रहते हैं. और एक नई चीज भी, शो सिर्फ यूट्यूब पर नहीं था, शो नेटफ्लिक्स पर भी था और उसके मीम्स इंस्टाग्राम पर, एक्स पर ट्रेंड कर रहे थे. हर जगह व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे. पूरे नंगे क्यों हो गए फिर? ये जोक था. कोई कंटेंट प्लेटफॉर्म से निकलकर रियल लाइफ कन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है तो उसकी रीच और बढ़ जाती है. और मार्केटिंग की लैंग्वेज में इसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं. से पावरफुल मार्केटिंग वो होती है जिसके लिए कंपनी को पैसा ना देना. और वायरल कंटेंट सिर्फ व्यूज से नहीं बनता, वो कन्वर्सेशन से बनता है. फिर वही हुआ जो हर वायरल फॉर्मेट के साथ होता है. और बहुत सारे क्रिएटर्स ने सेम फॉर्मेट यूज किया, लेकिन एक चीज बहुत सारे लोग मिस कर गए. उन्होंने फॉर्मेट कॉपी किया, फीलिंग नहीं. स्टेज बनाना आसान है, माइक लगा लेना आसान है, गेस्ट बुलाना भी आसान है, लेकिन ऑडियंस को जेन्युइनली सरप्राइज करना ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है. हर सक्सेसफुल फॉर्मेट के पीछे एग्जीक्यूशन होता है, टाइमिंग होती है और ऑडियंस को समझने की एबिलिटी होती है. सक्सेस का ब्लूप्रिंट कॉपी हो सकता है,
लेकिन एग्जीक्यूशन कभी कॉपी नहीं हो सकता। ये वीडियो सिर्फ एक क्रिएटर के बारे में नहीं है। टेनेट रिवॉर्ड करता है उन लोगों को जो ऑडियंस को कुछ नया एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन नया का मतलब हमेशा टोटली न्यू कंटेंट नहीं होता। कभी कभी पुराने आइडियाज को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना भी काफी होता है। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो अपने वीडियोस को देखने के बाद एक सवाल पूछो, मेरे वीडियोस में ऐसा क्या है जो ऑडियंस को अगले 30 सेकंड तक रोक सके। क्योंकि यूट्यूब पर सबसे एक्सपेंसिव करेंसी व्यूज नहीं है, अटेंशन है। एल्गोरिदम व्यूज को पुश नहीं करता, एल्गोरिदम व्यूअर्स के बिहेवियर को फॉलो करता है। लेकिन क्या एक शो इंडियन यूट्यूब को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, या फिर ये एक सिर्फ टेम्पररी ट्रेंड था? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मेट से हर यूट्यूबर को कौन से 3 लेसन सीखने चाहिए जिसको अप्लाई करके वो अपने चैनल की ग्रोथ इंप्रूव कर सकते हैं। और वो लेसन ये है। लेसन नंबर 1, पीपल डोंट वांट कंटेंट, दे वांट एक्सपीरियंस। अगर इस पूरी वीडियो से एक लेसन याद रखना हो तो वो ये है कि आज कंपटीशन कैमरास का नहीं है, कंपटीशन एक्सपीरियंस का है। हर दिन हजारों पॉडकास्ट अपलोड होते हैं, हर दिन हजारों कॉमेडी वीडियोस अपलोड होते हैं। लेकिन ऐसे कितने वीडियोस होते हैं जिनके बारे में लोग ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में बात करते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं? बहुत कम, क्योंकि लोग वीडियोस भूल जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं। साल तक आपके पेरेंट्स को बच्चा नहीं हुआ नहीं। और फिर ये हुआ 15 तो कैसा रिएक्शन था माँ बाप का? देखा ना। व्यूज एल्गोरिदम देता है लेकिन मेमोरीज ऑडियंस बनाती है। लेसन नंबर 2, द रियल रीजन वाज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ये रील्स और शॉर्ट्स के आने के बाद लोग कहते थे कि अब 1 घंटा कंटेंट देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन कई लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ने ये प्रूफ किया कि अगर कंटेंट इंगेजिंग हो तो टाइम मैटर नहीं करता, ऑडियंस उसके लिए टाइम निकाल लेती है। प्रॉब्लम ड्यूरेशन का नहीं होता, प्रॉब्लम बोर्डम का होता है। शॉर्ट क्लिप्स क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं और लॉन्ग वीडियोस ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट इंटरनेट की सबसे वैल्यूएबल एसेट है। ऑडियंस के पास टाइम की कमी नहीं है, रीजन की कमी है। लेसन नंबर 3, एवरी ट्रेंड हैज अ लाइफ साइकिल। लेकिन ये रियलिटी समझने की जरूरत है। इंटरनेट बहुत फास्ट मूव करता है। हर एक ट्रेंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन नॉर्मल लगने लगता है। हिस्ट्री देख लो, रोस्ट वीडियोस, वाइन्स, चैलेंज वीडियोस, हर एक फॉर्मेट ने अपना पीक देखा और फिर ऑडियंस को कुछ नया चाहिए था। इसका ये मतलब नहीं है कि सक्सेसफुल फॉर्मेट फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिएटर्स को इवॉल्व करते रहना पड़ता है। जो क्रिएटर ट्रेंड को फॉलो करता है वो ग्रो करता है, और जो क्रिएटर ट्रेंड लिखता है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, जैसे कि समय रैना ने की है। तो क्या एक शो ने यूट्यूब को बदल दिया? मेरे ओपिनियन में एक शो ने यूट्यूब को नहीं बदला, लेकिन उसने एक बात क्लियरली प्रूफ कर दी, ऑडियंस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए रेडी है, रिस्क लेने वाले क्रिएटर्स के लिए भी रेडी है, और प्रिडिक्टेबल कंटेंट से जल्दी बोर हो जाती है। ये शो ने हमें एक सिग्नल दिया है कि सिर्फ बेटर कैमरा, बेटर लाइटिंग या बेटर एडिटिंग सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडियाज भी क्रिएटिव होने चाहिए और साथ में एग्जीक्यूशन भी। हर जनरेशन में एक ऐसा क्रिएटर आता है जो बाकी क्रिएटर्स को एक लेसन सिखा जाता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो या एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो इस शो को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत देखना, इसको एक लेसन की तरह देखना और इस वीडियो को एक केस स्टडी की तरह लेना। हर एक क्रिएटर के पीछे एक पैटर्न होता है और जो इस पैटर्न को समझते हैं उन्हें हर बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना खुद का फॉर्मेट बना लेते हैं। लेजेंड्स कंटेंट अपलोड नहीं करते, वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ही चेंज कर देते हैं। और जिस दिन तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज कर दोगे उस दिन एल्गोरिदम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगा। That's it for this video guys. Hope you all like this video and if you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel. अभी तो हाइप का ऑप्शन भी मिल चुका है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो हाइप भी कर सकते हो, आपको यहाँ नीचे कहीं दिख जाएगा। और मैंने सौरभ जोशी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।